पहले एक आराम की लंबी गहरी सांस अंदर। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनापवस्त्रवस्त्रमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् षड्बन्धोतिभिः सीदसादनं षण्महागणपतये नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वर्तिककारभन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः यत्त्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गतः लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरं श्रीशङ्करं सर्वदं ब्रह्मानन्दः सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आराधिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय के पहले सेशंस में आपका स्वागत है। भगवत गीता को समझने के लिए, भगवत गीता शुरू करने के लिए थोड़ा गुरु परंपरा को समझेंगे। हाँ, और उसके बाद हम, हाँ, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। हाँ, और भगवत गीता का जो मुख्य, हाँ, भगवान कृष्ण की जो लीला है वो शुरू होती है भगवान नारायण से। तो थोड़ा, हाँ, हम गुरु पूजा को समझते हैं। गुरु पूजा में जो श्लोक है, नारायणम पद्म भवम वसिष्ठम, यानी भगवान नारायण की नाभि कमल में जो ब्रह्मा जी है उनके पुत्र वशिष्ठ जी, यानी ये जो परंपरा कैसे चली आई है, ताकि भगवान नारायण जो अपनी, हाँ, नारायणी मुद्रा में अपने शेष शैया में बैठे हैं, वहां से उनके नाभि से कमल निकलता है और उस नाभि कमल के भीतर ब्रह्मा जी बैठे हैं, जो उत्पत्ति करता है ब्रह्मा जी, और उनके पुत्र वशिष्ठ जी। यानी ये ज्ञान की परंपरा जो चलाई तो इस तरह चली। वशिष्ठ जी, वशिष्ठ नारायणं पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च। नारायणं पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिं च तत्पुत्र परा, उनके पुत्र पराशर जी। पराशर जी के पुत्र हुए व्यास जी। शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासम शुकम गौड़ पदम महंतम, व्यास जी। पराशर ऋषि के माध्यम से व्यास जी की उत्पत्ति हुई। बड़ी सुंदर स्टोरी है। मैं आगे जब ऋषियों की उत्पत्ति की बात आएगी उसमें बताऊंगा। व्यास जी यानी जिनको, हाँ, जिनके नाम से व्यासपीठ कही गई है। आज कोई भी, हाँ, कथा वाचन करता है, कोई भी भगवत कार्य करता है, जो गद्दी पे बैठता है उस गद्दी को व्यासपीठ कहा गया है। क्यों व्यासपीठ कहा गया? क्योंकि ये जो सारा ज्ञान है वो व्यास जी ने रिवाइव किया। ये कहां पर किया? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य पता है आप लोगों को? बहुत कम लोगों को पता है। उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य करके जगह है। उस नैमिषारण्य में जहां पर अ, हजारों ऋषियों को इकट्ठा करके व्यास जी ने ये जो ज्ञान दिया था, वो स्थान है नैमिषारण्य।
आज भी नैमिषारण्य के लिए ये कहा जाता है कि वहां सतयुग ही है। पूरी पृथ्वी पर एक जगह है जहां पर सतयुग बना हुआ है, वो नैमिषारण्य। अब जब भी कथा सुनते हो उसमें नैमिषारण्य का नाम आएगा, नैमिषारण्य। हाँ, तो ये नैमिषारण्य स्थान है, हम्म, उत्तर प्रदेश में। हाँ, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी वहां पर बहती है। तो इस नैमिषारण्य में व्यास जी ने ये पूरा 18 पुराण का, हाँ, सभी पुराणों का ज्ञान वहां पर उन्होंने ऋषि मुनियों को दिया था। वहां से शुरुआत हुई। व्यास जी के पुत्र सुखदेव। तो, व्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव जी। उनकी भी बड़ी सुंदर कथा है कि व्यास जी को गर्भ के रूप में, यानी पत्नी बना के संसार करके पुत्र की प्राप्ति नहीं करनी थी, तो उन्होंने काष्ट से सुखदेव को उत्पन्न किया, वो भी बताऊंगा। तो व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, उस सुखदेव जी ने व्यासम सुखम गौड़पदम महंतम गोविंदम योगिंद्र, फिर योगिंद्राचार्य गोविंदाचार्य आए, और गोविंदाचार्य ने फिर ये परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य को कही। तो इस तरह परंपरा में पूरी ये जो शास्त्र है वो चलते आए। शंकराचार्य जी के 4 शिष्य जो हम सब जानते हैं, त्रोटकाचार्य, हस्तमलकम, फिर पद्मपाद, और चौथे थे हस्तमलकम पद्मपाद त्रोटकाचार्य, करम शंकराचार्य, चौथा भूल गया मैं। ऐसे 4 शंकराचार्य जिसके 4 पीठ बनी। और आज उसी शंकराचार्य की परंपरा चली आई है। अब ये परंपरा क्यों? तो फिर और एक श्लोक आता है, श्रुति स्मृति पुराणानाम। श्रुति और स्मृति, हाँ, श्रुति का मतलब एक मतलब होता है वेद, और श्रुति का दूसरा मतलब होता है सुनना। यानी वेदों को कथा के माध्यम से सारे ऋषियों ने, यानी व्यास जी से लेके सभी ऋषियों ने उस कथा के माध्यम से इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। श्रुति स्मृति, स्मृति यानी याद रखना। हाँ, अब थोड़ा पीछे ऋषि परंपरा में जाके देखो तो जितनी भी अपना जो ज्ञान है, जितना शास्त्र है, वो कथा के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, हाँ, आगे बढ़ता गया। आज भी गांव में जाओ, हाँ, गांव के खेडूतों को रामचरितमानस और ये कंठस्थ है। हमें लगता है कि भाई हम छूट गया, गांव में जाओ तो मिलेंगे। अभी भी अपने गांव में काफी ज्ञान भरा पड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। वो इस परंपरा को लेके चले। हम आधुनिक युग में आते हुए हमने, हाँ, भगवत गीता को बस कोर्ट में यूज किया कि भाई शपथ ले ली, प्रणाम कर लिया, निकल गए, है ना? इसलिए पढ़ना जरूरी है भगवत गीता को। राइट, तो इस तरह ये परंपरा चली आई श्रुति स्मृति के माध्यम से। श्रुति स्मृति पुराणानम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। सूत्र भाष्य, सूत्र भाष्य यानी सूत्र के माध्यम से भाष्य यानी बोलना। कृतौ वंदे भगवंतौ पुनः पुनः, यानी बार बार पुनः 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 ये ज्ञान बढ़ता गया, और एक सूत्र के माध्यम से, श्रुति और स्मृति के माध्यम से ये ज्ञान को आगे बढ़ाते गए। कौन बढ़ाते गए? तो कि
भगवान नारायण की परंपरा में चले आए हुए शंकराचार्य तक सभी इस ज्ञान को आगे बढ़ाते गए। श्रुति स्मृति पुराणानम आलयम करुणालयम। तो इस तरह ये ज्ञान है वो परंपरा के माध्यम से, ऋषियों की परंपरा के माध्यम से ये आगे बढ़ता गया। फिर शंकराचार्य जी हुए, शंकराचार्य के फिर अनेक शिष्य बने, फिर अनेक महामंडलेश्वर आपने सुने होंगे, अलग अलग महामंडलेश्वर बने संत क्या। तो उन्होंने ये उपाधि दी आगे इसको बढ़ाने के लिए। इस तरह यह ज्ञान फैलता गया। Right? मैं डिटेल में बताऊंगा। हाँ, हम अभी शुरू करते हैं और बीच बीच में जितने भी अपने, हाँ, व्यास जी की उत्पत्ति कैसे हुई, सुखदेव जी की उत्पत्ति कैसे हुई, हाँ, थोड़ा शंकराचार्य के बारे में बताया कि शंकराचार्य के 4 शिष्यों के बारे में बात करेंगे, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी उनकी स्टोरीज लेते जाएंगे, समझते जाएंगे, अलग अलग जो अपने परंपरा में जो ऋषि गण होते गए उनके बारे में। राइट। तो आज शुरू करते हैं, हाँ, श्रीमद् भगवत गीता। हाँ, कल मैंने बताया था 18 अध्याय, यानी हमें 18 सीढ़ियां चढ़नी है या 18 रूम में हमें जाना है। इट्स 18 स्टेप। कल बताया था ना अय्यप्पा स्वामी, जैसे अय्यप्पा स्वामी का दर्शन करना है तो 18 सीढ़ियां आप चढ़ोगे तब जाके आप अय्यप्पा स्वामी को, हाँ, उनके द्वैत अद्वैत स्वरूप तक पहुंच पाओगे। नहीं तो फिर होता है ना कि भाई कहाँ फंसे रहेंगे, तो कभी सेंसिस में ही फंसे रहेंगे। हाँ, पहले मन कहाँ फंसता है, तो कि 5 सेंसिस में फंसता रहता है। तो उसमें 5 सेंसिस पहले बताए, देखने में, सूंघने में, टेस्ट में, सुनने में, उसमें ही मन भरा पड़ा रहता है। तो ये स्वामी कहते हैं पहले 5 सेंसेस दूर करो, फिर कहते हैं कि 8 विकार दूर करो। क्या है? लोभ मोह क्रोध मत्सर और 2 राग और द्वेष, ये सब मिला के 8 विकारों को पार करो। फिर त्रिगुणात्मक आता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। ये जो 3 गुण है ये पूरे ब्रह्मांड का गुण है। एक एक ग्रह को पकड़ लो तो हर ग्रह भी, कोई ग्रह तामसिक है, कोई ग्रह सात्विक है, कोई ग्रह राजसिक है। और हम जो खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं, खाने में भी हम क्या करते हैं? राजसिक खाना, तामसिक खाना, सात्विक खाना। हम कोई सुख का अनुभव करते हैं, वहां भी त्रिगुण है। हाँ, राजसिक सुख, तामसिक सुख, सात्विक सुख। तो ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण, अय्यप्पा स्वामी कहते हैं कि ये 3 गुणों को पार करो। ये जब पार करोगे उसके बाद तुम पहुंच पाओगे द्वैत अद्वैत विद्या अविद्या की ओर। बस यही चीज भगवत गीता में बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हुई है। 18 अध्याय के 18 सीढ़ियां, 18 माध्यम से। राइट। तो आज पहले अध्याय की पहले से शुरू करते हैं, हम पढ़ते जाएंगे। अगर आपके पास भगवत गीता, मैंने कल बोला था, अपने पास रखो, साथ साथ में पढ़ो। हमें उसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, और रटने के चक्कर में मत पढ़ना। संस्कृत इतनी क्लिष्ट है ना कि कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। तो रटने के चक्कर में मत पढ़ो, उसको हम समझते हैं, साथ स्वाध्याय करते हैं हम, और उसको पढ़ते जाते हैं। और जहां जहां एक्सप्लेन करने लायक है मैं बोलता जाऊंगा। ये समझ लो कि अभी हम कुरुक्षेत्र में एंटर कर रहे हैं। राइट। और कल मैंने कहा था, वैसे फिर से कहूं, ना मुझे संजय बनाओ ना आप धृतराष्ट्र बनो। हमें दृष्टा भाव से देखना है, विटनेस बनना है। वी आर द विटनेस ऑफ द एंटायर भगवत गीता। तो उस दृष्टा भाव से, उस विटनेस बन के, हाँ, हम बस उसको एक एक उसकी परत
उसको खोलते जाएंगे। क्योंकि भगवत गीता का बेस्ट पार्ट यही है कि जैसे जैसे श्लोक आएगा और उस विटनेस भाव से देखोगे और आपके जीवन को उसके साथ कनेक्ट करके देखोगे, तब आपको मजा आएगा कि ओ, मैं ये ठीक कर रहा हूं, मैं यहाँ गलत चल रहा हूं। बस सुनने से अवेयरनेस, जागरूकता आनी चाहिए। तो उस जागरूकता के साथ अगर हम सुनेंगे तो अपने आप हम उस फ्लो में चलते रहना है। इट्स जस्ट लाइक रिवर बह रही है, जैसे मेरे पीछे बह रही है। जैसे रिवर बह रही है, इस फ्लो में हमें बस, जैसे रिवर के, हाँ, नदी के ऊपर एक लकड़ी डालो तो वो पानी ही उसको ले चलती है ना। तो बस उस फ्लो में हमें फ्लोट होते रहना है। दैट इज भगवत गीता, राइट। तो शुरू करते हैं। अपने पास हो तो निकालो। और भगवत गीता को शुरू करने के लिए पहला नियम है, पूरा ये शंखनाद से हुआ था ना, तो 3 बार शंखनाद करते और फिर शुरू करते। आएगा उसमें हर वर्णन आएगा, हर भगवान कृष्ण का शंख कैसा था, और भीम का शंख कैसा था, और अर्जुन का शंख, सबका अपना अपना शंख था। सो नाद, नाद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस नाद ब्रह्म, यानी नाद के द्वारा ही इस ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। तो इस नाद ब्रह्म में, भगवत गीता में भी नाद ब्रह्म कहाँ से हुआ, कि कभी शंख से, शंखनाद हुआ। और अलग अलग, हाँ, भगवान कृष्ण से लेकर अलग अलग योद्धाओं ने जब शंखनाद किया, तो उस शंखनाद से जितनी नकारात्मक ऊर्जा उस क्षेत्र में थी, वो सब नष्ट हो गई। दैट इज इंपॉर्टेंट, शंख। तो 3 बार हम शंख बजाएंगे और फिर शुरू करते पहले अध्याय का पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवा च एव किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्सवः मामका पांडवा च एवं किम अकुर्वत संजय। यहाँ पर धृतराष्ट्र कहते हैं संजय को कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र का पहला सवाल है कि भाई, हम, मेरे और मेरे भ्राता पांडु पुत्र, कि वो उन्होंने वहां पर क्या कर रहे हैं। द्रोणाचार्य के पास जाके, हाँ, दुर्योधन बातचीत आरंभ करते हैं।
हम्म? दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनं तदा आचार्यम् उपसंगम्यं राजा वचनम् अब्रवीत। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनात्मक पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। हम्म, कि वे विशाल पांडव सेना देखने के लिए द्रोणाचार्य से दुर्योधन की प्रार्थना। हम्म, दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहते हैं कि भाई ये जो पांडवों की जो पूरी जो सेना है, हाँ, उस सेना के बारे में मुझे बताओ। अपने द्रोणाचार्य अपने गुरु से बात करते हैं। पश्य एतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहितं च मुं व्यूढाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहात्मक खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। जहां जहां स्टोरी चलेगी मैं चलता रहूंगा, जहां हाँ नॉलेज ज्ञान का कुछ पार्ट आएगा फिर हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। अभी तो खाली एक रचना है कि भाई अ, सेना खड़ी है और दुर्योधन द्रोणाचार्य से पूछते हैं कि भाई सामने कौन खड़ा है, यहाँ कौन खड़ा है, कौन कौन से वीर है, उसके बारे में है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधान विराट च द्रुपद च महारथ दृष्टकेतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान पुरुजीत कुंती भोज च शैव च नरपुंगव युधामन्युः च विक्रांत उत्तमोजा च वीर्यवान सौभद्र कृपदेया च सर्वे एव महारथा। बोले इन सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चेकिता तथा बलवान काशीराज पुरजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी है। बता रहे कि सारे महारथी सामने खड़े हैं। फिर कहते हैं अपनी सेना के प्रधान सेना नायक को भली भांति जानने के लिए द्रोणाचार्य से दुर्योधन की प्रार्थना कि भाई अब सामने देखा आप अपनी सेना में कौन कौन महारथी है, हाँ, उसके बारे में बताओ। तब यहाँ कहते हैं अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संचार्थवतान प्रब्रवीते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको मैं बताता हूँ। हाँ, द्रोणाचार्य दुर्योधन से बताते। भवान् भीष्म च कर्ण च कृपच्च समतिञ्जय अश्वत्थामा विकर्ण च सौमदती तथा एव च। बोले आप द्रोणाचार्य यानी खुद और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैश्य ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भी भूरिश्रवा, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्वकत् जीविता नानाशस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सुरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर है।
एक बड़ा ये नाम सुन के अजीब बात याद आई कि दुर्योधन की तरफ द्रोणाचार्य जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें जो दो नाम, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये पता है, ये 7 जो संजीव लोग हैं उनमें से ये 2 है, इस तरफ के नहीं है ना? इस तरफ के मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो स्ट्राइक हुआ कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा, इसके बारे में भी बात करेंगे, जो अभी भी हाजिर है, अभी भी वो है, दैट इज कृपाचार्य एंड अश्वत्थामा। अपर्याप्तं तत अस्माकं बलं भीष्मं विरक्षितं, पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमा विरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। फिर दुर्योधन अनुरोध करता है कि आप लोग, आपको भीष्म की रक्षा करनी है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्मम् एवम् अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। दुर्योधन कहता है कि सबसे, अगर भीष्म की रक्षा होगी, क्योंकि भीष्म ही ऐसे, क्यों भीष्म की रक्षा करने को कहा, क्योंकि भीष्म ही एक ऐसे थे योद्धा जो अपना मृत्यु खुद तय कर किया था। तो वो जब तक चाहेंगे नहीं तब तक वो शरीर में रहेंगे, तो वो तो मरने वाले ही नहीं, अजय है, अमर है। तो बोले उनकी रक्षा करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, दैट दुर्योधन की सोच है। तस्य तस्य सन्नयन हर्षव कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादं विनग्ध उच्चे शंखम तद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने इस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दाढ़ के समान गरज कर शंख बजाया। हाँ, पहले, हाँ, भीष्म ने शंख बजाया। ततः शंखा च भैर्यच्च पवनाक गोमुख सहसा एव अभ्यहन्त्य स शब्द तु मूल अभवत। कहते हैं कि जब भीष्म ने शंखनाद बजाया था तो पूरी पृथ्वी हिल गई थी। उनके शंखनाद की इतनी जबरदस्त ध्वनि थी कि सब कुछ हिल गया था। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया तो ढोल नगारा शंख बाकी सब चारों ओर जोर जोर से बजने लगा। यानी पूरी, हाँ, कौरव सेना एक जाग उठी, उसके अंदर एक प्राण उठ गए। हम्म। फिर ततस्वेते रये युक्ते महती सैन्ये स्थितो माधव पांडव च एव दिव्यो शंखो प्रद्युम्नतम्। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। जब भीष्म का शंख का भेदन करना था तो श्री कृष्ण ने शंख बजाया। देखो, युद्ध का नीति नियम के हिसाब से, हाँ, जो पांडवों के प्रधान सेनापति है उनको शंख बजाना चाहिए। पर यहां पर जब भगवान कृष्ण ने देखा कि भीष्म के शंखनाद से अपनी सेना के लोग भी हिल गए, तो उन्होंने सेनापति को बाजू पे रखा और कृष्ण ने ही पहला सामने जवाब में शंख दिया।
पाञ्चजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दम्भो महाशंखं भीमकर्ता वृकोदर। अब अलग अलग शंख के नाम हैं जो अ, भगवान कृष्ण ने जो शंख बजाया ऋषिकेश। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख को बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया। भीम कर्मा ने भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र पौंड्र नामक शंख बजाया। हाँ, इस तरह सभी ने अपने अपने शंख ध्वनि के द्वारा, नाद ब्रह्म द्वारा, हाँ, युद्ध की घोषणा की। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव च सुदोषम मणिपुष्पकौ। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयी नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। काश्य च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टधुम्न विराट च सात्यकी च अपराजित। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख की ध्वनि करके युद्ध घोष किया। सहघोष धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभच्च पृथ्वीं च एव तुमुल युन्ननादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों को, यानी आपके पक्ष वालों को, हृदय विदीर्ण कर दिए। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि भीष्म ने शंख बजाया, उसके बाद जब इन सभी का शंख बजाया तो इस शंख की ध्वनि से कौरवों की सेना में जो थे वो भी पूरे हिल गए। उस घोष से उनको भी अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर जग गई। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम पांडव। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आहे महीपते सेनयो उभयो मध्ये रथं स्थापत्य से अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र को संबंधियों को देखकर उस शस्त्र के चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। हाँ, कपिध्वज अर्जुन के रथ की जो स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, वो भगवान कृष्ण तो स्वयं बैठे ही थे, पर कपि ध्वज, कपि यानी हनुमान जी, ध्वज के रूप में हनुमान जी उनके रथ पे बैठे थे। क्योंकि हनुमान जी ने कहा था कि जब कृष्ण के रूप में भगवान राम जब कृष्ण के रूप में आएंगे तो बोले तभी भी मैं तुम्हारा साथ दूं। और क्यों ध्वज पे बिठाया हनुमान जी को? क्योंकि इस युग में हनुमान जी की शक्ति को कोई संभाल ही नहीं पाता। ये युद्ध केवल हनुमान जी उतर ना तो युद्ध वहीं खत्म हो जाता। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई तुम कपि ध्वज में रहो, तुम ध्वज के ऊपर, रथ के ऊपर बैठे रहो और वहां से देखो सब। क्योंकि अगर तुम युद्ध में उतर गए तो तुम्हारा एक हुंकार से ही सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी हुंकार को सहने वाला इस युग में कोई नहीं है।
इसलिए कपि ध्वज में बिठाया। कपि ध्वज हनुमान क्यों, ध्वज के रूप में वहां पर बिठा दिया। अब हाँ, अर्जुन ने कहा कि भाई तुम भगवान कृष्ण को ये रथ लेके चलो और दोनों सेनाओं के बीच जाके खड़ा करो, मुझे देखना है कि सामने कौन कौन योद्धा है। वो देखने के लिए वो आता है। यावत एतान निरीक्षे अहम योदधु कामान अवस्थितान कई मया सह बोद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे यहां खड़ा रखिए। बोले जब तक मैं देख लूं कि मेरे सामने कौन कौन खड़े हैं, किस किस के साथ युद्ध करना है, उन सबको मैं अच्छी तरह देख न लूं, अच्छी तरह समझ न लूं, तब तक रथ को यहीं खड़ा रख। युत्समानान् अवेक्षे अहं ये एते अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकर्षि। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजलोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। बोले इस दुर्बुद्धि के साथ कौन कौन खड़े हैं, मुझे जाके देखना है। युद्ध बीच में लेके खड़े को मैं जाके देखता हूं। हम्म। और रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए एकत्रित सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहा कि तुम सब वीरों को देखो, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ। एवं मुक्त ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयो उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरुन्निति। संजय बोल रहा है, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तुम देखो इन सबको। तत्र अपश्यत स्थितानां पार्थ पितॄणाम् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा स्वसुरान् स्वद्य च एव सेनयो उभयो अपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धु अवस्थितान् कृपया परया अविष्ट विषीदन इदम अब्रवीत। इसके बाद पृथा पृथक अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के स्थित ताऊ, चाचाओं, दादा, परदादा, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहदों को भी देखा। अब बीच में जाके खड़ा रहा था, उसने सारे रिलेशंस देखने लगे। अरे ये तो मेरे गुरुजन है, ये तो मेरे ताऊ है, ये तो मेरे चाचा है, मेरे ये सारे संबंध अर्जुन को दिखने लगे कि भाई मैं इन सब के सामने खड़ा हूं जो मेरे अपने हैं। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अब इन सबको देख के भीतर एक शोक जग गया कि अरे भाई, इतनी उदासी छा गई कि मुझे अपने ही लोगों से युद्ध करना है।
मुझे ही मेरे भाइयों से, मुझे ही मेरे चाचा ताऊओं से युद्ध करना है। हाँ? और ये देख के अर्जुन बोले, दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुथ च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते। हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सुखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं शस्त्रेण हस्तात् त्वक्च एव परिद्रयते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मन। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। जब अपने ही लोगों को सामने देखा तो अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया। हताश निराश होके वो, हाँ, वहीं पर रथ में ही बैठ गया। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। हे केशव, मैं लक्षणों का भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। बोले, इन लोगों को मार के मुझे कल्याण होगा? मेरे अपने लोगों को मैं मार के मैं कल्याण मार्ग पे कैसे जा सकता हूँ? ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा कल्याण का मार्ग है कि मैं इन्हीं को मार के मैं, हाँ, अपना स्व कल्याण या अपना राजपाट में पाना चाहता हूँ? तो ये सब देख के वो व्यथित हो जाते हैं। न काक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं न राज्येन गोविंदम किं भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है? बोले, अपनों को मार के ऐसा कौन सा मैं बड़ा तीर मार लूंगा कि अ, ये सुख पाके मैं कहाँ जाऊंगा? मैं अपनों को ही तो मार रहा हूं। तो ऐसा सुख किस काम का? हाँ? तो ऐसे ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। हम्म, बोले, ऐसे भोगों से क्या करूंगा जो उस सुख को उस भोगने के लिए मेरे ही स्वजन मेरे साथ नहीं रहेंगे, तो वह उस सुख को भी मैं क्या करूंगा? हम्म। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं, युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन की विजय और राज्य सुख न चाहने की व्यक्ति न कांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं न राज्येन गोविंदम किं भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं न राज्य तथा न सुख चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से जीवन से भी क्या लाभ है? येषाम् अर्थे काङ्क्षितं न राज्यं भोग सुखानि च ते ईश अवस्थिता युद्धे प्राणानां त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितर पुत्रा तथा एव पितामह मातुला ससुरा पौत्रा शल्य संबंधित तथा। गुरुजन खड़े हैं, ताऊ खड़े हैं, चाचे खड़े हैं, लड़के खड़े हैं, और उसी प्रकार दादा मामा ससुर पौत्र साले तथा और सभी संबंधी सामने खड़े हैं। एतान हन्तुम इच्छामि द्वंत अपि मधुसूदन।
अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किमनु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी, तीनों लोकों के राज्य राज्य के लिए भी, इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अगर कहता है कि अगर तीनों लोक भी मुझे मिल जाए ना, तो भी मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, तो इस पृथ्वी के लिए मैं क्या इनसे लड़ूंगा? अपनों से लड़ूंगा। हाँ, जो मेरे अपने हैं, कि जिनके भीष्म पितामह की गोद में मैं खेला था, द्रोणाचार्य गुरु के से ज्ञान लिया था मैंने, जो मेरे गुरुजन है, मेरा पिता तुल्य है, मेरे दादा तुल्य है, उनसे युद्ध करके अगर मुझे त्रिलोकी का सुख मिले, तो भी मैं लेना नहीं चाहता। तो यह क्या पृथ्वी के लिए मैं लड़ूंगा? मैं लड़ना, इन लोगों से लड़ना नहीं चाहता। निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततियान्। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मात् न आहार वयम अंतुम धृतराष्ट्रं स्वबान्धवान्, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? बोले अपनों ही लोगों को मार के क्या सुख मिलेगा? यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपह तचेतस, कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं, कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पासात् अस्मात् निवर्तितुं, कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्रि जनार्दनम्। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाला हम लोगों का इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? बोले ये दोष, ये पाप, ये जो हमें इन लोगों को मारने से लगता है, इस पाप में हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों ना हम इस पाप से हट जाते हैं? क्या प्रयोजन है इनको मारने से? हम्म? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभवितम् उत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभावत कृष्णम प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। बोलिए सब नाश हो जाएगा, तो फिर कुल का ही नाश हो जाएगा, और कुल का नाश हो जाएगा, वर्ण संकर यानी जो विपरीत योनि में जो शादी करते हैं उसको वर्ण संकर कहते हैं। हाँ, तो उस वर्ण संकर, तो जो उत्पत्ति, जो आगे जो अ, संतति की उत्पत्ति होगी, वो भी विकृति होगी। अगर आप मुझे युद्ध करने कह रहे हो, तो ये तो इससे तो ये सब होने वाला है। और कुल की स्त्रियां विधवा हो जाएगी, नाश हो जाएगी, उनका दुखी हो जाएगी। तो ऐसे दुख से, ऐसे पीड़ा से वंश कैसे चलेगा आगे? शंकर नरकाय एव कुलधन्वाम कुलस्य च पतन्ति पितर ही येषाम लुप्त पिंडोद क्रिया। बोले ऐसे वर्ण संकर पैदा हो जाएगा कुलधारी को, और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है।
लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इन पितृलोगों को भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो बोले कोई कुल का पिंड दान करने वाला नहीं रहेगा, कोई वंश में बचेगा ही नहीं, कोई कुल का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे सर्वनाश का क्या मतलब? बोले इस तरह का सर्वनाश हो जाएगा अगर युद्ध हम करेंगे तो। हाँ, सब कुछ अधोगति की ओर जाएगा, सब कुछ निम्न की ओर जाएगा। दोषे अते कुलंधानां वर्ण संकरात्मके उत्साधन्ते जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल धातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। इस वर्ण संकर जब पैदा होंगे तो न जाति बचेगी, न कुल बचेगा, न कुछ बचेगा, सब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इत्सन्नु कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनम नरके अनियतं वास भवति इति अनुश्रुषम्। तथा हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा सुनते आए हैं। मतलब जिनका कुल नाश हो गया वो तो नरक में ही जाएगा। तो ऐसे मार्ग पे क्यों चलना जो हमें नरक की ओर ले जा रहा है? आज यहां तक रखते हैं, एक छोटी सी बात करके कंप्लीट करते हैं। इस श्लोक की पहले शुरुआत क्या थी? पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इतने में ही पूरा भगवत गीता आ गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, बस एक श्लोक एक वाक्य। हाँ, कुरुक्षेत्रे, कल बताया था फिर से याद कराऊं। कुरु राजा वो, हाँ, जो पांडवों की जो डायनेस्टी चलती है, पर डायनेस्टी के ऊपर के बाद में कुरु राजा हुए। हाँ, और कुरु राजा ने सोचा कि मैं, हाँ, उनको भगवान नारायण की प्राप्त करनी थी, तो उन्होंने हल चलाते हुए पूरे जमीन को खोद डाला। जब उनको पूछा गया कि आप हल चला रहे हो, हाँ, और हल चला के पूरी जमीन खोद रहे हो, जब तक बीज नहीं डालोगे तब धान कैसे उगेगा? तो वो मेरा नारायण करेगा, मैं तो हल चलाता रहूंगा। और वो भगवान नारायण की भक्ति करते हुए हल चलाता जा रहा है, और नारायण नारायण करते हल चला दे रहा है। करते करते पूरा कुरुक्षेत्र का एरिया खोद डाला। तब भगवान नारायण खुद प्रकट होते हैं, हाँ, ब्राह्मण के वेश में आते हैं और कहते हैं कि भाई क्या कर रहा है तू भाई? हाँ, जब तक तू बीज नहीं डालेगा तब तक उत्पत्ति कैसे होगी? तू हल तो चला रहा है तो बीज तो डाल नहीं रहा है। तो गुरु राजा ब्राह्मण के वेश में भगवान नारायण को पहचान लेते हैं, कहते हैं कि आपकी कृपा होगी तो बीज भी आप ही डालोगे, मैं तो भक्ति करते हुए हल चलाता रहूंगा। तब भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अगर तुझे बीज डालना है तो तू मुझे कुछ दे। तो बोले क्या? कि तेरा शरीर दे दे, तेरे शरीर से मैं पूरा बीज का रोपण करूं। उन्होंने तो पहचान लिया था कि स्वयं नारायण है, तो गुरु ने अपने शरीर को भगवान को दे दिया बीज के रूप में। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से गुरु के शरीर के टुकड़े करके पूरे क्षेत्र में, पूरे एरिया में वो बीज रोपण कर दिया, और रुधिर से, उसके रुधिर से सिंचन किया। और फिर उसको आशीर्वाद देके हुए वापस जीवित किया कि तूने मेरी भक्ति की है, और मेरी भक्ति से तूने, मैंने जो मांगा, तेरा शरीर मांगा, तूने शरीर दे दिया, तो मैं तुझे शरीर तो वापस करता हूं, और साथ में वरदान देता हूं कि तेरे वंश के जो भी लोग इस क्षेत्र में मृत्यु पामेंगे और सांस लेंगे,
उनको मोक्ष प्राप्त होगा। हाँ, तो कुरु राजा ने वो जो क्षेत्र, क्षेत्र यानी क्या, क्षेत्र एक हम जो एरिया है उसको क्षेत्र कहते हैं। संस्कृत में क्षेत्र का दूसरा मीनिंग है कि जहां पर बीज रोपण होता है और वो बीज फल के रूप में, फूल के रूप में पल्लवित हो जाता है, हाँ, उसको क्षेत्र कहते हैं। तो कुरु राजा के शरीर और रुधिर से जो क्षेत्र, जो एरिया, हाँ, अंकुरित हुआ, पल्लवित हुआ, हाँ, वो पल्लवित किसके लिए हुआ, तो कि भाई इस कुरुक्षेत्र में उनके जितने भी आगे की पीढ़ी के आएंगे और वो यहाँ पर सांस भी लेंगे और मृत्यु भी पाएंगे तो उनको मोक्ष हो जाएंगे। तो युद्ध का पहला पार्ट तो कुरुक्षेत्र में ही, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो उस कुरुक्षेत्र के नाम से ही वहां पहले प्लॉट तैयार हो गया। उन्होंने पहले से बना दिया कि भाई अब यहाँ के जो भी युद्ध होगा और जो भी मरेंगे उनको मोक्ष मिलेगी। तो डेट इज कुरुक्षेत्र। अगर गए नहीं हो तो कुरुक्षेत्र में जरूर जाना, बहुत सुंदर जगह है। ब्रह्म सरोवर में मैं के पास में बहुत रहा हूँ। हाँ, वहाँ साधुओं के साथ घूमता रहता था, भटकता रहता था। काफी अच्छा समय बिताया हमने कुरुक्षेत्र में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, देखने लायक है। हम्म, ठीक है, तो आज यहाँ कंप्लीट करते हैं, एक भजन करते हैं और कंप्लीट करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय गुरुदेव। जहां संवाद है मैं वहां पर थोड़ा फास्ट चलूंगा, और जहां फिर भगवान कृष्ण और उसमें ज्ञान का जब आएगा, हाँ, तब हम फिर उसमें और डिटेल में जाएंगे। पर जहाँ संवाद है, जहाँ पर एक फ्लो चलता है, तो उस फ्लो में हम आगे चलते, इसलिए आज आपको लगा होगा थोड़ा मैं स्पीड में गया, पर 18 अध्याय करना है, 18 रूम में जाना है। तो जहाँ लगेगा कि संवाद है वहां पर गति में चलेंगे, जहां पर ज्ञान और है वो कर सकते हैं। और दूसरा, आप ग्रुप में, हाँ, पूरे दिन में जो भी बात होती है उसके बाद आपके मन में जो भी प्रश्न उठते हैं, आप ग्रुप में वो क्वेश्चंस करें हमें, तो नेक्स्ट डे हम उस क्वेश्चंस का आंसर्स ले लेंगे। तो जो भी मन में उठा, हाँ, आज सुना अगर कर्ण के बारे में उठा या भीष्म के बारे में उठा या कोई भी कुछ भी मन में पॉपअप हुआ, उसको क्वेश्चंस के रूप में पूछ लेंगे। राइट, तो बहुत अच्छी तरह हम आगे बढ़ते गए। जय गुरुदेव। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। नमो नारायण।